दोस्तों 19 अप्रैल को एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर हमारे सामने आई कि अमेरिका ने 4 कंपनीज पर इस वजह से सैंक्शंस लगा दी कि वो पाकिस्तान को कोई बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रही थी। अब बैलिस्टिक मिसाइल एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और उसके साथ साथ दुनिया में बहुत ही ज्यादा डिस्कस होने वाला पॉइंट इस वजह से है क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से होता है। और जो कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को प्रोसेस करते हैं यानी कि उनके पास एटमी हथियार है, वो हमेशा से इस तरह रडार पर रहते हैं कि अगर वो कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं या इस तरह के किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व है तो उन पर फिर सख्ती होती है, पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसे आप प्रोलिफरेशन का एक पूरा एक्ट कह सकते हैं कि अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दूसरे मुल्कों तक ना फैलाया जाए ताकि ये जो एटमी हथियार है ये दूसरे मुल्कों तक ना पहुंचे। ये वो बेसिक सा एक एसओपी है जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है और इस पर तमाम कंट्रीज मुत्तफिक भी हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये बजाहिर देखने में जैसी हैं वैसी है नहीं और पाकिस्तान ने इस पर रिएक्ट भी किया है। पाकिस्तान का इसके बारे में क्या मौकफ है इस पर हम डिटेल से बात करेंगे और ये पाबंदियां किन किन कंपनीज पर लगाई गई हैं और उन पर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं हम उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें 19 अप्रैल को यह खबर सामने आती है कि अमेरिका 4 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाता है, पाबंदियां लगाता है। इनमें से 3 चाइनीज कंपनीज जबकि 1 बेलारूस की कंपनी है। इन पर जो इल्जाम है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के किसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए कंपोनेंट्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं जो कि इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। इस चीज को जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने अपनी एक पूरी प्रेस रिलीज में ये क्लेम किया। यहां उन्होंने कहा है कि ये जो कंपोनेंट्स या पुर्जे प्रोवाइड किए जा रहे थे पाकिस्तानी कंपनीज को पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए, ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के साथ उन्होंने इसे कंपेयर किया है। मैं वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता दूं कि इराक में जब इन्वेड किया था अमेरिका ने, इराक पर हमला किया था, तब भी सेम ये इल्जाम लगाया गया था कि जी इराक के पास या सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इनके ऐसे वेपन है जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। केमिकल वेपन कह लें, एटमी हथियार कह लें, हाइड्रोजन बॉम्ब एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कहना है आप कह लें। तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक को तबाह कर दिया गया। उसके कई सालों बाद जाके फिर ये चीजें खुलकर सामने आना शुरू हुई कि वो जो पूरा मंत्रा था वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का, पाबंदियां लगाने का, वो सब एक ड्रामा था। ड्रामा इसलिए था ताकि इराक को कमजोर किया जाए और उसके साथ साथ इराक में जो तेल और उसके जखायर हैं उस पर कब्जा किया जा सके और बाकी अरब मुल्कों पर भी अपनी दाग बिठाई जा सके। अब ये एक सिंपल सी चीज है, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का यहाँ लफ्ज यूज किया गया तो मैंने आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बता दी। अब यहाँ 4 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट। ये बुनियादी तौर पर जो चेसिस होती हैं या हम कहने व्हीकल होती हैं जिस पर मिसाइल को माउंट किया जाता है वो बनाती है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एनडीसी जिसे कहा जाता है उसके साथ इसकी क्लोज कोऑपरेशन होती है। उसके बाद जियान लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है जो कि फिलामेंट विंडिंग मशीन्स वगैरह पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही थी और ये जो होती है मुख्तलिफ मेटल से रिलेटेड चीजों को बनाने में काम आती है। जो रॉकेट मोटर की केसेस होती हैं या उसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए ये फिलामेंट मशीन काम आती है। उसके बाद सियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है। इसके बारे में ये अमेरिका क्लेम करता है कि इन्होंने प्रोपेलेंट टैंक्स वगैरह और इससे रिलेटेड कुछ चीजें, लीनियर एक्सेलरेटर सिस्टम वगैरह वो प्रोवाइड किए हैं पाकिस्तान को। और उसके बाद आती है ग्रैंड पैक्ट कंपनी जो कि पाकिस्तान की स्पार्को के साथ काम करती है। अब यहाँ बहुत आम चीजें हैं कि ये कंपनीज के बारे में जो चीजें कही गई हैं, फिलामेंट वेंडिंग मशीन ये नॉर्मल रॉकेट्स में भी चीज होती है। उसके अलावा जो स्पार्को के साथ कंपनी काम करती है तो स्पार्को सब जानते हैं कि उसका काम पाकिस्तान के स्पेस प्रोजेक्ट को लेकर होता है, ना कि पाकिस्तान के एटमी प्रोजेक्ट्स को लेकर। इससे पहले पाकिस्तान का एक कार्गो चाइना से आ रहा था, उसे इंडिया ने रोक लिया और इंडिया ने यह क्लेम किया था कि उसमें हाई एक्यूरेसी सीएनसी मशीन्स होती हैं। और जो सीएनसी मशीन है ये 3 डायमेंशन में जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है उन्हें बनाने के काम आती है। इंडिया क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोई वेपन को बनाने के लिए काम आएगी, बट बेसिकली वो तो इवन सिविलियन शोबे में जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उसके अलावा बहुत से पुर्जे होते हैं उनको बनाने के भी काम आती है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ये मुख्तलिफ चीजों के पुर्जों को और उनके खाकों को तैयार करने के काम आती है। सो एक इस तरह की बेसिक मशीन की बुनियाद पर एक प्रोपेगेंडा या एक पूरे का पूरा कहानी घड़ी गई। और सेम केस हमें यहां भी देखने को मिलता है जहां वो कंपनीज जो पाकिस्तान के स्पार्को के साथ भी इवन काम कर रही हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ एक बहुत आम चीज है कि पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरी चीज को रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ये क्लेम करता है कि ये जो सैंक्शंस है ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल यूज के लिए हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान को वीक करना है और एक्सपोर्ट कंट्रोल एक अपनी मर्जी का यहाँ हासिल करना है अमेरिका की तरफ से, और इसी बुनियाद पर ये सैंक्शंस लगाई गई हैं। यहाँ पाकिस्तान इस चीज को भी क्लेम करता है कि पाकिस्तान पर जिस किस्म की यहाँ सैंक्शंस लगाई गई हैं क्या सेम यही चीजों को प्रैक्टिस दूसरी कंट्रीज पर किया जाता है।
क्योंकि यहाँ पाकिस्तान बेसिकली रॉ मटेरियल या बेसिक कंपोनेंट्स जो कि हर मुल्क मंगवाता है एक दूसरे से, वो पाकिस्तान यहाँ इंपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं, क्या उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर भी इस तरह पाबंदियां लगाते हैं, या वो जब खाम माल लेकर आते हैं तो उन पर भी इस तरह के चेक एंड बैलेंसेस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। अगर इस तरह चेक एंड बैलेंसेस या इस तरह करके पाबंदियां इन बेसिस पर लगाई जाएंगी, फिर तो इसराइल पर भी पाबंदी लगाई जाए, इंडिया पर पाबंदी लगाई जाए, और खुद अमेरिका अपने आप पर भी पाबंदी लगाए, क्योंकि वो भी इन चीजों को एक्वायर कर रहा होता है किसी न किसी दूसरे मीन से। उसके अलावा पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि हम ये जितने भी कंपोनेंट्स हमने एक्वायर किए इन 4 कंपनी से, इसके एंड यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म पर पूरी तरह बात कर सकते हैं अमेरिका के साथ, और उसके साथ इस चीज को इंश्योर भी कर सकते हैं कि लेजिटिमेट कमर्शियल यूज हो इन तमाम कंपोनेंट्स का, ना कि इससे किसी भी किस्म की प्रोलिफरेशन का कोई मसला हो या किसी भी किस्म की एटमी मालूमात दूसरी कंट्रीज तक लीक हो। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इससे पहले भी ना ऐसा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका, और ना इस तरह की मिसहैप पाकिस्तान में कभी पाई गई है। जबकि इंडियन साइड पर देखा जाए तो इवन हमने यहां तक देखा हुआ है कि यूरेनियम वो ब्लैक मार्केट में सेल हो रहा होता है। अब ये बहुत आम चीज है कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बहुत ही बड़े कैनवस पर जंग लड़ी जा रही है। डायरेक्ट जंग नहीं, बल्कि एक इनडायरेक्ट जंग, जिसमें एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। सेम इसी तरह चाइना ने जो गैलियम नाइट्राइड से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होता है, खाम माल होता है, वो अमेरिका चाइना से खरीदता है, और अमेरिका के जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होते हैं उनमें वो गैलियम नाइट्राइड इस्तेमाल होता है, और इवन गैलियम आर्सेनाइड से रिलेटेड भी बहुत सा इक्विपमेंट अमेरिका चाइना से खरीदता है। चाइना ने 2023 में इस तरह की बातें चल रही थी, पूरी कंट्रोवर्सी चली कि चाइना उस पर पाबंदी लगा देगा तो वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनेगी, बट वो मामला डिफ्यूज हो गया, चाइना ने पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन अब अमेरिका ये जो काम कर रहा है कि कभी चाइनीज कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी, कभी किसी कंपनी पर पाबंदियां लगा दी। यहां मैं बताता चलूं कि एक इंडियन कंपनी पर भी रिसेंटली पाबंदियां लगी, और इस कंपनी का नाम है SI2 माइक्रो सिस्टम्स, और ये इवन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी बहुत क्लोज कोऑपरेशन में काम करती है, और इवन जो इंडियन DRDO है उसके लिए बहुत से इक्विपमेंट को बनाती है। यहाँ एक बहुत आम चीज समझने की जरूरत है, जब इस कंपनी की भी हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, तो उस वक्त भी हमने ये बात नहीं की थी कि इंडियन कंपनी पर पाबंदी लगी तो बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कंपनी पर पाबंदी इस तरह लगा देना ये बिल्कुल ही गलत चीज है। अगर किसी ने वॉयलेशन की है और उसके बारे में अमेरिका बकायदा सबूत दिखाता है पब्लिकली कि ये चीजें इन्होंने की हैं, इससे इस चीज की वॉयलेशन की है, फिर तो पाबंदी की समझ भी आती है। लेकिन अगर इन पाबंदियों को सियासी मकासद के लिए यूज किया जाएगा, मुल्कों को दबाने के लिए, मुल्कों को वीक करने के लिए, तो वो उसका एंड कभी भी अच्छा नहीं होगा। इस वक्त बहुत से इंडियंस जो कि पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियों से बहुत खुश हैं और अमेरिका को बहुत ही ऊपर का दर्जा दे रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि अमेरिका ने इंडियन कंपनीज पर भी पाबंदियां लगाई हैं, और फ्यूचर में जब इंडिया के साथ मजीद इस तरह कुछ पाबंदियों वाला सिलसिला होगा तो फिर यही इंडियन दोस्त होंगे जो कि उस वक्त सर पर हाथ रख के आहो बका कर रहे होंगे कि ये हमारे साथ अमेरिका ने बिल्कुल गलत किया है। सो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।